स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म करेंगे और पहले हॉर्मुज के आसपास कब्जा करेंगे। आखिर में हॉर्मुज हमारे कब्जे में होगा। डोनाल्ड ट्रंप का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यह बहुत बड़ा बयान है, जहां ट्रंप का गार्डियन ऑफ हॉर्मुज वाला बयान क्या सिर्फ राजनीतिक संदेश है और वास्तविक तौर पर सैन्य नीति को देखते हुए फॉरेन एक्सपर्ट से इसको लेकर सवाल करूं, लेकिन उससे पहले सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से कह दिया कि आखिर में हॉर्मुज हमारे कब्जे में ही होगा। हमारे के राष्ट्रपति को आप सुन रहे थे, एक और बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया, लेकिन इस दावे पर ईरान का पलटवार। ईरान ने ट्रंप के दावे का मजाक उड़ाया है। ईरान हॉर्मुज का असली गार्जियन है। अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया ट्रंप का 20% टोल बहुत ज्यादा है। चुटकी लेते हुए यह बयान उन्होंने दिया है, हम हॉर्मुज पर निष्पक्ष रहेंगे, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है अपने बयान में। श्रीवास्तव सर, इससे पहले ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड को लेकर हम सवाल करते थे पिछले फेज में। आज डोनाल्ड ट्रंप किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि पूरे हॉर्मुज पर वो कंट्रोल करने की तैयारी में है? नहीं, ये दावा उनका सैद्धांतिक रूप से या कानूनी रूप से सही नहीं है। कारण ये है कि जो 1958 का जिनेवा कन्वेंशन है या 1982 के यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, दोनों को अगर देखें, उनके सारे क्लॉज को देखें, तो जो रीजनल है कंट्रीज, उनको वहां फ्री नेविगेशन की छूट है, और जो इनोसेंट पैसेज हैं, जहां पर जो तीसरी देश है जो उस क्षेत्र के नहीं है, जो ट्रांजिट करते हैं वहां से, उन्हें एक फ्री मूवमेंट दिया गया है। क्योंकि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक बड़ा यूनिक जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है, जहां 21 किलोमीटर का एक पैसेज है। वहां पर ये स्पष्ट रूप से 1982 में इसे लिखा गया कि इस रूट से जो थर्ड कंट्रीज हैं उन्हें फ्री पैसेज दिया जाएगा, ना ही उस पर ईरान कोई चुंगी वसूल सकता है, और अमेरिका तो बहुत दूर की बात होगी, अमेरिका उस क्षेत्र में है भी नहीं शामिल। तो राष्ट्रपति ट्रंप मनमाने ढंग से जैसे टैरिफ लगा देते हैं किसी भी देश पे, मनमाने ढंग से वो चुंगी वसूलने की बात करते हैं, तो ये कानूनी और संवैधानिक रूप से सही नहीं है। वो एक तरीके से ये दिखा रहे हैं कि ये जो हफ्ता वसूली है और प्रोटेक्शन मनी, वो एक तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ईरान से आपको प्रोटेक्ट करूंगा और हम प्रोटेक्शन मनी आपसे 20% लेंगे। भाषा वही है, शब्द अलग है। इसलिए और पिछले हमने देखा भी कि लगभग 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ऐसी बॉडी से अमेरिका बाहर निकला। तो राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में जो अमेरिका है, जो वर्ल्ड ऑर्डर इंश्योर करने की एक परंपरा रही थी अमेरिका की, वो खुद ही वर्ल्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करने की लगातार कोशिश कर रहा है, और उसका ये अगला उदाहरण है। अभी आप ये भी देखिए कि जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कल ही बोला है कि वो अगले 60 दिन तक ईरान के उस क्षेत्र पर हमला करेंगे। उन्होंने विदाउट कांग्रेस के मंजूरी के, उन्होंने कहा कि 60 दिन के लिए हमें मंजूरी की जरूरत नहीं चाहिए, हम अगले 60 दिन तक युद्ध करेंगे इस क्षेत्र में। तो ये युद्ध अभी 60 दिन तक तो अमेरिका अपने तरफ से चलाने वाला है। बिल्कुल सर, लेकिन कांग्रेस का विरोध भी देखने को मिल रहा है। घिरते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, सेनेटर्स की तरफ से विरोध में बयान सामने आ रहे हैं, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ईरान का यूएई के 2 टैंकर्स पर हमला हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोनों टैंकरों पर अटैक की खबर है, और यूएई का दावा कि हमले में एक भारतीय की मौत हुई है। यूएई ने ईरानी हमले की निंदा भी की है। हमने आपको ताज़ा तस्वीरें भी दिखाई, जहां यूएई में अबू धाबी में हमला हुआ है, और ये खबर आपको बता दें, ईरान का यूएई के 2 टैंकर पर अटैक, दोनों टैंकरों पर हमला हुआ है। दावा यूएई का कि इस हमले में एक भारतीय की मौत हुई है। और अभी अभी ईरान का बहरीन पर हमला, जहां बहरीन की राजधानी मनामा में धमाके हुए और एक के बाद एक 4 धमाकों की आवाज। गृह मंत्रालय ने सायरन बजने की पुष्टि भी की है। तो ये तो साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आमने सामने है अमेरिका ईरान। 20 किलो इलाके में नेवी की झड़प की भी खबर है। आसपास के इलाकों में हमले की जानकारी भी मिली थी। यूएस नेवी और आईआरजीसी के बीच फायर, अमेरिकी शिप पर मिसाइल अटैक भी किया गया है। एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ गया है। इसका असर क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी। खबरें तो आने लगी हैं, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। बड़ी खबर पश्चिम एशिया में युद्ध के उस नए फ्रंट को लेकर ही है, जहां सऊदी अरब पर भी यमन का हमला और हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में मिसाइल दागी है। सऊदी अरब के हमलों का जवाब दिया।
सऊदी अरब पर हूती ने हमला किया था। सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक की खबर आई थी और एयरपोर्ट के पास हमले के बाद तबाही भी देखने को मिली थी। सऊदी अरब पर हूती ने हमला किया था। सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था। ये देखिए तस्वीर। तो नए फ्रंट पर युद्ध की शुरुआत हो गई है क्या? ये हमले की तस्वीरें आपके सामने। अब ईरान पर हमलों पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान यह है कि ईरान को काफी नुकसान हुआ है और उनके पास जबरदस्त रडार था। ईरान का रडार हमने खत्म किया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल की यह नीति पूरे गल्फ को क्या और वल्नरेबल कर देगी, क्योंकि इससे पहले भी ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड का हमने असर देखा। इस पूरे शिपिंग रूट पर असर मतलब ग्लोबली ओवरऑल इंपैक्ट। पूर्णिमा जी, सवाल आपसे। जी ऑफ कोर्स, ये जो आपने बताया कि इनके हिसाब से अगर दुनिया में डिसरप्शन क्रिएट भी हो गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका का दबदबा बना रहना चाहिए और ऑन टॉप ऑफ इट अमेरिका का जो हेजमनी है, जो यूएस डॉलर्स का जो एक आपका एक हेजमनी है, उसको बना के रहना है। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज द गोल। आवर कंट्री डजंट केयर कितने लोग मर रहे हैं, कहाँ मर रहे हैं, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट आवर पीपल यहाँ पे बॉडी बैग में नहीं आ रहे और हमारे टेरिटोरी में नहीं मर रहे और हमारे कंट्री को नहीं कंट्री के लोगों को नहीं मारा जा रहा है, स्पेशली व्हाइट क्रिश्चियन अमेरिकन को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे जो नैरेटिव बनाया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की और हमारे पार्टी की, हमारे मागा फैक्शन की, इनके हिसाब से अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो दिस इज ऑल गुड, फेयर एंड वेल। तो ये कंटिन्यू करना चाहिए, ईरान को डेसिमेट करना चाहिए, ईरान को फ्लैटन करना चाहिए। दिस इज द लैंग्वेज दे आर यूजिंग। अगर ये लैंग्वेज आपको नॉर्मल तरीके से समझ में नहीं आ रहा, गाजा को जैसे फ्लैटन करा गया है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू डू फॉर ईरान। अब मुझे एक बात बताइए, इंटरनेशनल लॉ कहाँ गई है? बट क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि अब अमेरिका किस एक्सटेंट तक आगे बढ़ने को तैयार है, क्योंकि अगर हॉर्मूज पर कंट्रोल की वो बात करता है, समुद्री स्तर पर उसकी सैन्य तैयारियों को भी अगर देखा जाए, क्या यह मान लिया जाए कि अगले फेज ऑफ ऑपरेशन की अब शुरुआत हो चुकी है? पूर्णिमा जी, आप ही से ये सवाल कर रही हूं मैं। जी मैं तो कहती हूँ एट द एंड ऑफ द डे, आपने आज सुना नहीं है हमारी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने क्या कहा है? आईसीसी को डिसमेंटल कर रहे हैं वो लोग। इसका क्या मतलब हो गया? उन्होंने स्पेसिफिकली ये बता रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कोई आर्बिट्ररी अनइलेक्टेड बॉडी ट्रिब्यूनल नहीं बन सकते और इनको ये जो वॉर क्राइम कर रहे उनको कोई कटघरे में खड़े नहीं कर सकते। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना चाहिए अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिका को रिसोर्स कंट्रोल चाहिए, सप्लाई चेन में कंट्रोल चाहिए, अपने ट्रेड राउट्स में कंट्रोल चाहिए, उस डॉलर की दबदबा बढ़ा रहना चाहिए, हमारे यहाँ पे पैसे आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए। और लोग अगर ईरान में मरे, इंडिया में मरे, सऊदी में मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप बोल रहे हो कि आप सऊदी, कुवैत, कतार और बहरीन को आप सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन वो सपोर्ट के लिए आपको पैसे देना है, आपका बेसिस भी तो वहां पे है। नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि इकोनॉमिकली ना सिर्फ ईरान को नुकसान पहुंच रहा है, अमेरिका को भी नुकसान पहुंच रहा है और सिर्फ शाने भर से नहीं है। क्या ये मुमकिन है? क्योंकि जंग की शुरुआत तो 28 फरवरी को हो गई थी और तब से लेकर ईरान अभी भी डटा हुआ है।